ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे श्री भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप दो भक्तों की कथा सुनेंगे, श्री तत्वा जी और श्री जीवा जी। परम भक्त श्री तत्वा जी एवं श्री जीवा जी दक्षिण भारत के निवासी थे। ये अपने वंश का उद्धार करने वाले तथा जगत प्रसिद्ध संत हुए। इनका सुयश आज भी संत समाज में सुशोभित हो रहा है। ये दोनों भक्ति रूपी अमृतमय जल के समुद्र के दो दृढ़ किनारे थे। पूर्वाचार्यों की भांति श्री संत भगवंत के प्रति इनकी प्रीति रीति भी दोपहर के बाद पूर्व दिशा की ओर जाने वाली छाया की तरह उत्तर बढ़ने वाली थी। इनका स्वभाव रघुवंशियों के समान था। ये सज्जनों के गुणों को धारण करते थे तथा बड़े ही शूर, धीर, उदार, दयालु, परवीन तथा इष्ट में अनन्य निष्ठा रखने वाले थे। ये श्री संप्रदाय रूपी कवल वन को प्रफुल्लित करने के लिए वैष्णव जगत में सूर्य रूप उदित हुए हैं और वैष्णव की 21 पीढ़ियों का आपने आप उद्धार हो जाता है। जिस घर में श्री राम भक्त पैदा हो जाता है। श्री नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद से कहते हैं कि निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए। इनकी तो बात ही क्या है। यदि इनकी 21 पीढ़ियां के पितर होते तो उन सब के साथ ही वह भी तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस कुल में कोई वैष्णव हो जाता है उसका कुल पवित्र हो जाता है, माता कृतार्थ हो जाती है। पृथ्वी भी उनके जन्म से अपने को सौभाग्यशालिनी मानती है तथा स्वर्ग में स्थित उनके पितृगण भी अपने को धन्य धन्य मानते हैं। जब तक कुल में कोई भक्तिमान पुत्र नहीं उत्पन्न होता है तब तक पितृगण पिंड की आशा लगाए संसार में भ्रमते रहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का भाव ये कि जब किनारा सुदृढ़ पक्का होता है तभी जल सुरक्षित रहता है, अन्यथा कमजोर किनारा होने पर जो जल उसे तोड़कर बह जाता है निकल जाता है। उसी प्रकार अपनी निष्ठा में दृढ़ रहने वाले के हृदय में ही भक्ति अचल रहती है और तभी भक्ति का सुख एवं भगवत प्राप्ति रूप लक्षणों की सिद्धि होती है। अन्यथा निष्ठा में शिथिलता होने पर भक्ति भाव रुकता नहीं। फल स्वरूप साधक ना घर का रह जाता है ना घाट का। महत्व भक्ति के स्थिर रहने का ही है। क्षणिक भावावेश तो यदा कदा सब के ही हृदय में आता जाता रहता है। संतों ने इस विषय को रबड़ी मलाई आदि पौष्टिक पदार्थों के दृष्टांत से समझाया है। जैसे रबड़ी मलाई आदि पौष्टिक पदार्थ खाकर पचा जाने पर ही शरीर में शक्ति बढ़ती है। यदि किसी ने खा तो लिया परंतु पचा नहीं सका, दिन भर लोटा लिए डोल डाल को ही दौड़ता रहा तो उसकी शक्ति बढ़ने की बजाय और क्षीण हो जाती है। उसी प्रकार भक्ति भाव को सुस्थिर रखने उसके पचाने में ही कल्याण है। यहाँ भक्ति करके भी अभिमान का लेश भी नहीं होना, नम्रता सुशीलता आदि सद्गुणों का होना ही भक्ति का पाचक है। इससे दिनों दिन प्रेम बढ़ता है। थोड़ी सी भक्ति करके अभिमान बड़ा करना, दूसरों का तिरस्कार करना, वरदान शाप आदि देना, ये भक्ति का अपच होना है। इससे थोड़े ही दिनों में भक्ति भाव का ह्रास हो जाता है
और फिर तो आत्म शक्ति क्षीण होने से, साधन में अरुचि हो जाने से साधक का संभलना मुश्किल हो जाता है। अतः अपनी उपासना में दृढ़ होना चाहिए। श्री तत्वा जी जीवा जी के लिए श्री नाभा जी कहते हैं कि भक्ति सुधा वेलावली गाड़ी, भाव ये कि इनके हृदय में समुद्रवत अपार भक्ति भाव था और उसको धारण करने के लिए ये दृढ़ बेला के समान थी। भाव ये कि उस भाव को संभाले रहे। इनकी निष्ठा अत्यंत दृढ़ थी। अतः बड़ी से बड़ी विषम परिस्थिति में भी भाव अचल बना रहा। पुनः इन दोनों भाइयों की रहनी सहनी भक्ति समुद्र के दो सुदृढ़ किनारों के समान थी। जैसे किनारों के बीच जल सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार इनके बीच भक्ति सुरक्षित रही। शास्त्रकारों ने सज्जनों की प्रीति को दोपहर पीछे पूर्व दिशा की ओर जाने वाली छाया के समान कहा है, जो प्रारंभ में लघु रहती है परंतु धीरे धीरे उत्तर बढ़ती जाती है, और दुर्जनों की प्रीति को दोपहर पूर्व की भांति कहा है, जो प्रारंभ में तो बहुत बड़ी होती है परंतु धीरे धीरे घटते घटते दोपहर के समय एकदम छोटी हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री तत्वा जी जीवा जी का भागवत प्रेम पूर्वगामिनी छाया की भांति उत्तरोत्तर संभर धनशील था। यही प्रेम का सच्चा स्वरूप था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। श्री तत्वा जी और श्री जीवा जी दोनों भाई भाई थे, जाति के ब्राह्मण थे। इन दोनों ने साधु सेवा का प्रण लिया था परंतु मन में एक बात सोच रखे थे, अतः किसी के शिष्य नहीं हुए थे। वह बात ये थी कि जिस संत के चरणामृत के सिंचन करने से सूखा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, उसी से मंत्र दीक्षा लेंगे। अपने इस निश्चय के अनुसार इन्होंने द्वार पर एक ठूंठ गाड़ रखा था और जो भी संत आते उनकी सेवा करते और उनका चरणामृत लेकर उस ठूंठ पर डाल देते और बड़े कुतूहल पूर्वक देखते कि उसकी डाल हरी हुई कि नहीं। ऐसे ही करते बहुत दिन बीत गए। संयोग से एक बार इनके यहाँ श्री कबीरदास जी आए। इन लोगों की आशा पूर्ण हो गई। दोनों ने श्री कबीरदास जी के चरणों में पड़कर प्रणाम किया और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। श्री कबीरदास जी ने बड़ी कठिनाई से इन्हें भगवान नाम का उपदेश दिया, साथ ही अपने निवास स्थान काशी का पता बताया और कहा कि यदि कोई आवश्यक काम पड़े तो आकर हमें सूचित करना। ये कहकर श्री कबीरदास जी वहाँ से चले आए। कहावत है, गुरु कीजिए जानकर पानी पीजिए छान कर। अतः ये भी मन में निश्चय किए थे कि खूब सोच समझकर किसी सुयोग्य गुरु से मंत्र दीक्षा लेंगे, जिससे कि भाव उत्तर बढ़े। अन्यथा किसी से सहसा उपदेश ले लिया जाए और बाद में अभाव हो जाए तो ये अच्छा नहीं है, महद अपराध होगा। इसलिए ये सूखे वृक्ष को परीक्षा का माध्यम बनाकर सबकी परख करते। एक बात यहाँ स्मरण रखने की है कि इनके मन में वैष्णवों के प्रति कुछ अभाव रहता हो व अपनी योग्यता अभिमान रहता हो, इसलिए संतों की परीक्षा लेते रहे हों। सो बात नहीं, केवल पवित्र उद्देश्य था सद्गुरु की खोज। इनके हृदय में ये दृढ़ विश्वास था कि सच्चे संत सूखे वृक्ष को भी हरा कर सकते हैं और जो शुष्क वृक्ष में रस का संचार करने में समर्थ होंगे वही नीरस हृदय को भी सरस बना सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इनके मन का निश्चय धीरे धीरे संतों को विदित हो गया।
तब कुछ संत मिलकर श्री कबीरदास जी के पास गए और इन ब्राह्मणों को चमत्कार दिखाकर शिष्य बनाने का अनुरोध किया। प्रथम तो श्री कबीरदास जी ने अस्वीकार कर दिया कि वे संतों की परीक्षा लेते हैं, भला ऐसे के यहाँ क्या जाना। परंतु संतों ने समझाया कि वे अधिकारी हैं, क्योंकि संत सेवा खूब करते हैं। यदि वैष्णव हो जाएंगे तो और भी अधिक भाव से सेवा करेंगे। इससे जगत में वैष्णवता की प्रतिष्ठा होगी, वेश की मर्यादा बनी रहेगी। नहीं तो लोग अभाव कर लेंगे कि वैष्णवों एवं वैश्वनता में कुछ नहीं है, सब पोल पट्टी है। वैष्णवता प्रतिपादक शास्त्र भी लांछित होंगे, अतः आपको ये कार्य अवश्य करना चाहिए। तब श्री कबीरदास जी तीर्थ यात्रा करने का ब्याज बनाकर वहां पहुंचे। इससे जनाया गया कि श्री तत्वा जीवा जी ने कबीरदास जी का ही चरणामृत उस ठूंठ पर छिड़का और वह केवल हरा ही नहीं हुआ, परंतु तुरंत ही शाखा, पल्लव, पुष्प और फलों से युक्त हो गया। तब वह लोग इनके चरणों में पड़ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए कि अन अधिकारी को नामोपदेश करना नाम अपराध माना गया है। श्री कबीरदास जी ने भी जब खूब जांच परख लिया तब उपदेश दिया, क्योंकि वे जानते थे कि आगे चलकर जिनकी जाति बिरादरी के लोग आपत्ति करेंगे, अतः उसके समाधान के लिए अपना पता बता दिया। श्री तत्वा जी जीवा जी के श्री कबीरदास जी से दीक्षा लेने के अनंतर गांव के ब्राह्मणों में कानाफूसी प्रारंभ हो गई। उन ब्राह्मणों ने यही समझा कि इनकी तो जाति ही नष्ट हो गई। फिर तो सब ने सलाह करके इनको अपने खान पान की पंक्ति से बहिष्कृत कर दिया और इनकी कन्या का अपने पुत्र से विवाह करने को तैयार कोई नहीं हुआ। तब दोनों भाइयों में से एक काशी को आया, यहाँ पर कि परम धीर संत श्री कबीरदास जी निवास करते थे। वहां पहुंचने पर जब श्री कबीरदास जी ने पूछा कि किस कारण से आए हो, तब इन्होंने सब बात कही। श्री कबीरदास जी ने सोच विचार कर कहा कि तुम दोनों भाई आपस में ही सगाई करो, अर्थात तुम दोनों के एक एक कन्या और एक एक पुत्र विवाह के योग्य हुए हैं, तो आपस में ही विवाह कर लो। इससे तुम्हारी न्यूनता नहीं होगी, बल्कि भक्ति की वृद्धि ही होगी। फिर तो घर आकर उन्होंने वैसा ही विचार व्यक्त किया। ये देख सुनकर जाति बिरादरी वालों में बड़ी खलबली पड़ गई। लोग आपस में कहने लगे कि इन लोगों ने मन में क्या विचारा है, जान पड़ता है कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। श्री कबीरदास जी के चले आने पर ब्राह्मण लोग आपस में कहने सुनने लगे कि अरे भाई, जानते हो कबीर कौन जाति के हैं? दूसरे ने कहा खूब जानता हूँ, पक्का जुलाहा है। तीसरे ने कहा यदि ऐसी बात है तब तो तत्वा जीवा जी जाति से भ्रष्ट हो गए, उनका ब्राह्मण तत्व नष्ट हो गया। भला ब्राह्मण होकर नीच जुलाहे के शिष्य बने, कैसी विपरीत बात है। आदि को बेटी नहीं लेत है, ब्राह्मण ने इन्हें जाति से अलग किया तो इनकी तो इन्होंने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि विमुख जनों से संबंध रहने से भक्ति में अनंतराय ही बढ़ता है। अतः इनसे तो न्यारे ही रहना चाहिए। हम सो इन साधुन सो पंक्ति, जिनको नाम लेत दुख, छूटत सुख, लूटत नित संगति। भूत भविष्य लोक 14 में बय, हो ही हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो, अभिमानिन ते न्यारे। भगवत
रसिक रसिक परिकर कर सादर भोजन पावे, ऊंचो कुल आचार अनादर देख ध्यान नहीं लावे। परंतु जब कन्या विवाह योग्य हुई और कोई उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ, तब चिंता हुई। ब्राह्मण ऐसे पीछे पड़े थे कि प्रथम तो वे लोग स्वयं ही इनकार कर जाते, और यदि वह दूर देश कहीं अज्ञात जगह पर आकर विवाह की बातचीत चलाते और कोई तैयार भी हो जाते, तो ब्राह्मण पता लगाकर वहां जाकर उसे उल्टा सीधा पढ़ाकर भड़का देते। तब ये हार कर एक भाई को काशी भेजे। वैसे हिंदुओं में इस प्रकार परस्पर भाई बहन में विवाह की प्रथा नहीं है, परंतु श्री कबीरदास जी ने ऐसी आज्ञा दी। कारण ये कि वह जानते थे कि वहाँ के परम कट्टर ब्राह्मण परस्पर विवाह की बात सुनकर कुल कानी नष्ट होने के भय से झुक जाएंगे और विवाह अपनी पद्धति से करने को राजी हो जाएंगे। आगे हुआ भी ऐसा ही। श्री कबीरदास जी का अनुमान सत्य निकला। वैष्णव से संबंध होने से भक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। वाद विवाद बुलाई के करु साधुन सो संग, माया भल घटी है अबसी बड़े प्रेम को रंग। देखी सुनी ना आज लो हों ये अद्भुत बात, सत्संगति से जस घटे विमुख संग बड़ी जात। संत बानी अर्थात आज तक जिसने भी सुयश पाया है वह साधु संबंध से ही और विमुखों से संपर्क होते ही बड़े बड़े जस छवियों का यश धूल में मिल गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। घर आकर श्री कबीरदास जी के निर्देशानुसार दोनों भाइयों ने विवाह की तैयारी शुरू कर दी, जिसे देख सुनकर लोगों ने पता लगाया तो आपस में ही विवाह की बात सुनकर बड़े बुखलाए और इन लोगों के पास आकर कहने लगे कि कहा और धरी कछु मति हो अचेत है। तब इन्होंने उत्तर दिया। श्री तत्वा जीवा जी ने कहा कि हम तो ऐसे ही करेंगे, हमें अब और दूसरी बात अच्छी नहीं लगती है। इन लोगों को अपने निश्चय में दृढ़ देखकर जाति बिरादरी के सभी लोग इनके पास आकर हा हा खाकर कहने लगे कि आप लोग अपना हाथ छोड़ दीजिए, हम आपको अपनी पंक्ति में लेने तथा पुत्र और पुत्रियों का अपने कुल में गोत्र में विवाह करने कराने का वचन देते हैं। तब एक भाई पूना श्री कबीरदास जी से पूछने को काशी गया। तब श्री कबीरदास जी ने कहा कि यदि वह लोग झुक रहे हैं तो उन्हें अपनी करने के लिए अनेक प्रकार से दंडित करो। दंड ये कि प्रतिज्ञा पूर्वक शर्तनामा लिखवाकर सबको भक्ति पथ में दृढ़ कीजिए, फिर वह जैसे कहें वैसा ही विवाह कीजिए। श्री गुरुदेव की आज्ञा अनुसार सभी कुल कुटुंबियों को भक्ति में आरूढ़ करके तब इन्होंने अपनी कन्याएं उन्हें दी और उनकी कन्याओं से अपने पुत्रों का विवाह किया। उन लोगों ने भी प्रसन्न होकर इन्हें अपनी पंक्ति में मिला लिया, परंतु ये लोग तो व्यवहारिक दृष्टि से जाति बिरादरी वालों की पंक्ति में मिल जाने पर भी हृदय से हरि भक्तों से ही अपना जाति पाति का संबंध रखते थे और उन्हीं के प्रेम में उनकी बुद्धि सदा सराबोर रहती थी। श्री तत्वा जीवा जी की दृढ़ गुरु निष्ठा एवं संतों के प्रति सद्भाव देकर विमुख लोग भी इनके सन्मुख ही बड़ी बड़ाई करते थे और कहते थे कि हम लोग आपके दृढ़ प्राण पर रीझ गए हैं और अब हम लोग भी इसी प्रकार का दृढ़ भाव हृदय में धारण करेंगे। श्री तत्वा जी तथा जीवा जी के औदार्य को उद्घटित
करने वाला एक प्रसंग भगवदा मगुन त्रिचित्रनी में इस प्रकार उद्धृत किया गया है। एक बार एक मौनवर्तीधारी संत इनके यहाँ आए। इन्होंने बड़े ही सद्भाव पूर्वक उनकी सेवा की। फिर उन संतों ने इनसे अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं अपने मौन व्रत को खोलना चाहता हूँ। व्रत की पूर्णहुति पर संतों का एक विशाल भंडारा करना चाहता हूँ। इसके लिए 5,000 रुपये की आवश्यकता है। आप जैसे हो तैसे इसकी व्यवस्था कर दीजिए। परमोधार श्री तत्वाजी जीवाजी ने संत की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपने घर की सारी संपत्ति एवं पत्नी का आभूषण बेचकर 4,000 रुपये एकत्रित किए और 1,000 कर्ज लेकर उन्हें 5,000 रुपये सहर्ष प्रदान किए। कुछ दिन बाद कन्या की विदाई का अवसर आया। घर में धन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। भक्त परिवार अत्यंत चिंतित हो उठा कि बिना धन के कैसे लज्जा रहेगी। भक्त की चिंता से भगवान का चित्त चंचल हो उठा। रात्रि में प्रभु ने स्वप्न दिया कि अमुक जगह पर बहुत सा धन भूगर्भ में गड़ा पड़ा है, उसे निकालकर कन्या की विदाई एवं संत सेवा करिए। प्रातःकाल सचमुच जब निर्दिष्ट स्थान पर खोदा गया तो प्रभुत धन प्राप्त हुआ। फिर सब कार्य सानंद संपन्न हुआ। इनकी अनन्यता के संबंध में कथा आई है कि एक बार एक शैव राजा ने श्री शिवजी को संतुष्ट करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसमें ब्राह्मणों को लाखों रुपए का दान दिया। राजा मंत्री श्री तत्वा जीवाजी की भक्ति से परिचित थे, अतः उसने इनके लिए भी दान देने को राजा को प्रेरित किया। राजा ने इन दोनों भाइयों को बुलवाकर बड़ा आदर सम्मान किया और यज्ञ विशिष्ट लाखों की संपत्ति देनी चाहिए, परंतु परमानन्य इन दोनों महाभागवतों ने दो टूक जवाब दिया कि देवो राम को ले ही हम आशा करें न अन्य, लाख खाख सम देह तजी राखे भक्ति अनन्य। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यही विश्राम देते हैं। एक सूचना जरूर लीजिए कि देश में जनगणना होने जा रही है। जब जनगणना करने वाले आएं तो वो आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं। आप उनको बताएंगे। उसके बाद वो पूछेंगे आपको कौन कौन सी भाषा आती है, वो भी आप बताएंगे। और उसमें आप संस्कृत जरूर लिखाना, क्योंकि चाहे हम संस्कृत में बात नहीं करते, परंतु पाठ में, पूजा में, जागरण में, हवन में, यज्ञ में कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं धार्मिक, तो उसमें हम संस्कृत के श्लोकों का ही प्रयोग करते हैं। अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए संस्कृत लिखाना बहुत जरूरी है। इस बात को अपने रिश्तेदारों में, नातेदारों में, मित्रों में, संबंधियों में सबको शेयर करें और सबको टेलीफोन पर बताएं कि जब जनगणना वाले आएं तो संस्कृत भाषा लिखाना बहुत ज़रूरी है, और कोई लिखाए या न लिखाएं ये आपकी इच्छा है। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आंखों से भगवान का दर्शन कीजिए, कानों से कथा सुनिए। एक पंथ चार काज हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। कथा सुनते हुए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। सब्सक्राइब और लाइक
एक बार ही होता है। कल हम श्री माधवदास जी की कथा आपको सुनाएंगे। वो कथा काफ़ी लंबी है, उसके 3-4 भाग हो जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर आपने भक्ति लेनी है भगवान से तो भक्तों की कथा जरूर सुने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय।